Hello students, welcome to Reddy's classes. Hope you are safe at home. As we are studying mathematics 7th standard, हम लोग ने लास्ट चैप्टर सेकेंड वाला जो चैप्टर था उसको कंप्लीट कर दिया है. सो लेट अस गो थ्रू द थर्ड चैप्टर. वी हैव अ थर्ड चैप्टर नेम एज HCF एंड LCM. HCF हाइएस्ट कॉमन फैक्टर्स एंड LCM लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल. तो यहाँ पे हम लोग इस चैप्टर में ज़्यादा कुछ तो नहीं है, टफ नहीं है. जैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बोला था कि आप लोगों को मल्टीप्लिकेशन टेबल्स को याद कर लेना है. होपफुली आप लोगों ने टेबल नहीं किए होंगे, मेरे को पता है. ओके, मेरे को तो पता ही है. तो फिर भी मेक श्योर कि आप टेबल्स कर लें. ओके, अभी तक तो नहीं किया है वो पता ही है, बोलने के बाद भी नहीं, पर इस बार कर लेना. थोड़ा बहुत ध्यान देना, ज़्यादा नहीं तो 15-20 तक तो आना ही चाहिए. कल को कोई पूछ लेगा आपको तो क्या करोगे, क्या बोलोगे? नहीं आता, नहीं. माइंड में कैलकुलेट करोगे, 1 2 3 ऐड करने वाला नहीं, तो याद कर लेना. ओके, दिन में 2 2 5 5 टेबल भी याद करोगे तो याद हो जाएगा. सो लेट अस गो टू द टॉपिक नाउ, HCF एंड LCM. तो यहाँ पे जो मैं बात करने चाह रहा हूँ, प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर एंड ट्विन प्राइम नंबर. तो सबसे पहले प्राइम नंबर की अगर मैं बात करता हूँ तो द नंबर विच कम्स इन इट्स ओन टेबल, वो खुद के इसमें आता है, वो खुद के और किसी में नहीं आता. तो वो क्या? प्राइम नंबर. को प्राइम नंबर के बारे में भी जानेंगे और ट्विन प्राइम नंबर. को प्राइम में क्या होता है, एक ही मल्टीपल होना चाहिए 1. ओके, और ट्विन प्राइम नंबर का मतलब क्या, वो बताता हूँ मैं आप लोगों को. ओके, तो आपकी बुक है, आपका ये चैप्टर होगा HCF एंड LCM. तो सबसे पहले को प्राइम नंबर, तो आपको जैसे मैं बताया वो खुद के टेबल में आता है. जो प्राइम नंबर्स होते हैं जैसे 2 3 5 7, ये किसी और के टेबल में नहीं आते, खुद के टेबल में आते. दे आर नोन एज प्राइम नंबर. यहाँ पर लिखा है मैंने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स एंड लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल. को प्राइम नंबर क्या होता है? द नंबर, टू नंबर विच हैज ओनली वन एज अ कॉमन फैक्टर. वन एज अ कॉमन फैक्टर. इसमें दो नंबर ऐसे जिनमें कॉमन फैक्टर क्या आए, बस एक आए, 1 आए, तो वो क्या होगा? को प्राइम नंबर. और ट्विन प्राइम नंबर का मतलब क्या होता है? इफ द डिफरेंस बिटवीन टू को प्राइम नंबर इज 2, दोनों के डिफरेंस बिटवीन 2 होगा. 5 - 3 2, 7 - 5 2, 13 - 11 2, मतलब उन दोनों के बीच का डिफरेंस 2 होना चाहिए और दोनों के दोनों प्राइम नंबर होना चाहिए. तो 3 और 5 खुद के टेबल में आते हैं, 5 और 7 खुद के टेबल में आते हैं, 11 13 खुद के टेबल में आते हैं, और उनके बीच का डिफरेंस भी 2 का है. मतलब 3 to 5 जाने में 2 लोगों का नंबर आता है, 3 4 5. तो दे आर नोन एज व्हाट? ट्विन प्राइम नंबर. तो यहाँ पे आप लोगों का HCF एंड LCM चैप्टर हो जाता है स्टार्ट. तो आपके पास फर्स्ट प्रैक्टिस सेट 10 दिया हुआ है. मेक श्योर आप लोग टेक्स्ट बुक, नोटबुक, पेन, पेंसिल, इरेजर एक्सेट्रा सब कुछ लेकर के बैठ जाओ. तो यहाँ पर देखो, हम लोग 2 मिनट वेट नहीं करेंगे यहाँ पर आप लोगों के लिए, बट क्या आप लोग रेडी रहना, अगले टाइम से रेडी रहना. अभी नहीं है तो फटाफट ले लो. तब तक के लिए मैं स्टार्ट करता हूँ. ओके, सो प्रैक्टिस सेट 10 में जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, विच नंबर इज नाइदर अ प्राइम नंबर नॉर अ कॉम्पोजिट नंबर. ना वो प्राइम है ना वो कॉम्पोजिट है. प्राइम मतलब खुद में आना, कॉम्पोजिट मतलब दूसरों में आना. तो वो एक ही नंबर है जो कि ना प्राइम है ना कॉम्पोजिट है, वो नंबर खुद 1 है. सो हियर वी गो, हमारा प्रैक्टिस सेट 10 पे आ गए हम लोग. फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट? विच नंबर इज नाइदर अ प्राइम नंबर नॉर अ कॉम्पोजिट नंबर. तो मैंने आपको बोला एक ही नंबर है वो, और एक ही है वो नंबर 1 ही खुद है. क्या है वो? इट इज नाइदर अ प्राइम नंबर नॉर अ कॉम्पोजिट नंबर. ओके, मैं बोल रहा था तब से एक नंबर है, आप लोग गैस नहीं कर पाए. एक ही है वो, एक ही नंबर है, 1. सेकेंड क्वेश्चन, टेक्स्ट बुक तो आपके हाथ में होगा, ले लो. विच ऑफ द फॉलोइंग आर पेयर ऑफ को प्राइम. आपको 4 1 2 3 4 ऐसा दिया हुआ है कि उनमें से कौन सा को प्राइम नंबर है. ओके, को प्राइम नंबर तो बताया, 2 नंबर्स व्हिच मल्टीपल इज व्हाट, व्हिच हैव ओनली 1 कॉमन फैक्टर एज 1 इटसेल्फ. 1 कॉमन फैक्टर होना चाहिए. तो देख लो यहाँ पर को प्राइम में फर्स्ट दिया है 8 14, दूसरों में आता है 1, तो कॉमन फैक्टर नहीं है. 4 5, 4 and 5 ये एक को प्राइम है. को प्राइम का कॉमन फैक्टर है क्या? इसका जो सेकेंड पार्ट है 4, 5, इट इज अ को प्राइम नंबर. क्यों? क्योंकि इसके बीच का जो कॉमन फैक्टर है वो क्या निकलेगा? 1 निकलेगा. ओके, 17 and 19 ये भी एक को प्राइम नंबर है. 17 and 19 इज ऑल्सो अ को प्राइम नंबर, बिकॉज इसका जब ओपन करेंगे पूरा तो उसमें कॉमनली एक ही एज एन आंसर मिलेगा. ओके, क्योंकि ये दोनों, ये 1 4 और 5 की अगर मैं बात करूंगा तो ये 1 के टेबल में आएगा, 2 के टेबल में आएगा, 4 के आएगा, 5 किस में आएगा? 1 और 5. सो कॉमन फैक्टर क्या मिला? को प्राइम में क्या मिला आपको? 1 मिल गया. 17 और 19
1 के टेबल में दोनों आएंगे, बाद में 17 में आएगा और 19 में आएगा। क्या मिला? कोप्राइम 1। समझा? कुछ समझा आप लोगों को? जैसे 8 और 14 था, 8 और 14 की जब मैं बात करता था तो 8 1 में आता था, 2 में आता था, 4 में आता था, 8 में आता था। ये 1 में आता था, 2 में आता था, फिर 7 में आता था। ओके, तो यहाँ पे देखो दो दो मिल रहे, तो ये कोप्राइम हुआ क्या? नहीं हुआ। जिसमें बस कॉमन फैक्टर क्या मिले? 1 मिले, इट इज नोन एज द कोप्राइम नंबर। क्लियर? अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। थर्ड क्वेश्चन, लिस्ट द प्राइम नंबर फ्रॉम 25 to 100। 25 to 100 जो नंबर टेबल में खुद के आते हैं, वो नंबर जो खुद के टेबल में आते हैं, से एंड से हाउ मेनी आर देयर। तो मेरे को एक चीज तो पता है, 25 to 100 के बीच में कितने नंबर आते हैं? देयर आर टोटल 16 नंबर्स। ऐसे देयर आर 16 नंबर्स ऐसे हैं जो 25 to 100 के बीच में आते हैं। तो उनमें से मैं आप लोगों को कुछ बता देता हूँ। वी हैव, हाँ चलो, 29 खुद के टेबल में आता है, 31 एक्सेट्रा एक्सेट्रा चले जाओ। वो जो खुद के टेबल में आता है, दूसरे के टेबल में नहीं आना चाहिए। खुद के टेबल में जो जो नंबर आएगा उसको ले लो। ओके, ये हो गया आपका फोर्थ क्वेश्चन। याद रखो 16 नंबर्स आने चाहिए। 2 मैंने लिख दिए, 14 ढूंढ लो। ओके, इजी है, ज्यादा कुछ हार्ड नहीं है। ओके, पीछे से देखना नहीं, पहले खुद देख ट्राई कर लेना। नाउ वी हैव द फोर्थ क्वेश्चन, राइट ऑल द ट्विन प्राइम नंबर फ्रॉम 51 to 100। ट्विन प्राइम नंबर 51 to 100, 51 से 100 के बीच में, आगे कोई क्वेश्चन है नहीं है, हाउ मैनी नहीं है। ओके, तो 51 to 100 के बीच में ट्विन प्राइम नंबर देखना है। ओके, तो वो आता है आपका बस 59 एंड 61। 59 एंड 61 एक नंबर आता है, और दूसरा 71 एंड 73 है। यही दो ऐसे नंबर है ट्विन प्राइम के। ट्विन प्राइम मतलब क्या था? दोनों के बीच का डिफरेंस कितना होना चाहिए? 2 का डिफरेंस होना चाहिए, और दोनों खुद के टेबल में आना चाहिए। तो 51 और 61, सॉरी 59 एंड 61 खुद के टेबल में आता है, 71 एंड 73 वो भी खुद के टेबल में आता है, और दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 2 का डिफरेंस है। तो देयर आर ओनली दिस 2 नंबर्स। क्लियर? ये आपका फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। वी हैव द फिफ्थ क्वेश्चन नाउ। ओके, राइट 5 pairs of twin prime number from 1 to 50। फ्रॉम 1 to 50 में क्या ढूंढना है हम लोगों को? ट्विन प्राइम नंबर। तो मैं 2-3 लिख देता हूँ आप लोगों को। 5 7 एक है, 11 12 एक है, 11 12 एक है, 10 11 12 5 6। ट्विन प्राइम में 11 12 तो शायद नहीं है, प्राइम है ना, 11 12 नहीं है, 17 19 एक है, बाकी के आप लोग ढूंढ लेना। ओके, तो मैंने 3 लिख दिए। 1 to 50 में 2 3 5 7 17 19, बाकी क्या और कुछ नंबर होंगे तो वो देख लो। ओके, 5 पेयर्स पूछा था, 3 पेयर्स मैंने दे दिया है, 2 पेयर्स आप लोग ढूंढ लेना। ट्विन प्राइम 2। ओके, दिख रहा है डिफरेंस क्या? ट्विन प्राइम होना चाहिए, खुद के टेबल में आना चाहिए, और दोनों के बीच में डिफरेंस होना चाहिए। क्लियर? फ्रॉम 1 to 150। ओके, सेकेंडली, विच आर द इवन प्राइम नंबर्स? इवन प्राइम नंबर कौन सा है? इवन नंबर क्या है? तो दिखा देता हूं। 0 2 4 6 8 ये इवन नंबर है। 4 2 के टेबल में आता है, 6 2 के टेबल में आता है, 8 2 के टेबल में आता है, 0 नॉन काउंटेबल नंबर। क्या बचा? 2 एक ऐसा नंबर है, इट इज इवन प्राइम नंबर। 2 इज द इवन प्राइम नंबर। याद रखो, एक ही नंबर है जो प्राइम नंबर में आता है, वो है आपका इवन प्राइम नंबर। ओके, और यहां पे आपका प्रैक्टिस सेट 10 हो जाता है कंप्लीट। ओके, सो लेट अस गो टू द नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट। सो गाइस, लेट अस स्टार्ट नाउ फैक्टराइजिंग। ओके, तो फैक्टराइज करने के लिए मैं सिखा रहा हूं आप लोगों को 2 मेथड्स है, 2 सम्स यूज कर रहा हूं। मैं बताता हूं कैसे लिखा जाएगा और हम कैसे लिखेंगे। 24 इसको फैक्टराइज कैसे करते हैं? तो सबसे पहले 24 आता किसके टेबल में? 24 आता किसके टेबल में, उसके हिसाब से करेंगे। सबसे पहले तो मैं यूज करता हूं हमेशा 2 का टेबल। ओके, क्योंकि 24 दोनों में आता है। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। क्लियर? 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 हो गया। उसके बाद 2 6 जा 12, 2 6 जा क्या होता है? 12 हो जाता है। उसके बाद 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6 आ गया। अब क्या बचा? 3, तो 3 किस में आएगा? 3 1 जा
3। जब तक यहां पर 1 नहीं आता तभी तक फैक्टराइज करते रहो, जब यहां पर 1 आ जाएगा सम फैक्टराइज हो गया। तो यहां पे मेरे को क्या आंसर मिला, 24 का आंसर है 1 2 3 4। कैसे लिखोगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, दिस इज द फैक्टराइज्ड वैल्यू। इजी है, सिंपल था एकदम। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, दैट्स इट, 1 आ गया कंप्लीट। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। व्हाट इज इट, 250, 250 दिया हुआ है। जीरो छोड़ के बात करते हैं, जीरो छोड़ दो, 25 है, मतलब किसके टेबल में आएगा, 5 के। चलो यूज कर लेते हैं, 5 5 जा 25, जीरो उतार दो फिर से, समझा, 5 5 जा 25, 5 और ये जीरो आ गया। ओके, वापस से किसके टेबल में आएगा, 5 है, 5 10 जा 50 होता है, 5 10 जा 50, फिर 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 and that's it, here I complete the sum, 2 1 जा 2, आ गया 1, सम कंप्लीट, सम आ गया 1 आ गया तो कंप्लीट हो गया। क्या है इसका आंसर, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 2, दैट्स इट, हाउ फैक्टराइजेशन वर्क्स। ओके, तो मैं आप लोगों को एक चीज यहां पर बता दूं कि मैं इस सम्स को इस मेथड में ओपन करने वाला हूं, पूरे सम को। ओके, इस मेथड में, इस वे में ओपन करूंगा हर एक आपके प्रैक्टिस सेट 11 को। What you have to do, you have to make this type table, मतलब आप लोग अभी ये कॉपी करोगे और नोटबुक लेकर के इस वे में भी उस सम को आप करोगे। तो दो वे है, दोनों में मैं ऐसा भी निकाल सकता हूं, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, आ गया 24। यहाँ पे देखो 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, 125 इंटू 2 इज 25, दैट्स इट। तो आप लोग इस वे में बॉक्स को ओपन कर लोगे। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। So let us start with the practice set 11. Factorize the following number into primes. First number is 32. क्या नंबर दिया है आपको, 32, इसको फैक्टराइज करना है। ओके, तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ अच्छे से। तो सबसे पहले कैसे करूंगा मैं, एक, so we have 32, मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ ना, 2 16 जा 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, फिर 2 1 जा 2। इस वे में करूंगा तो क्या आंसर आता है मेरे को यहाँ पे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ये आंसर आपको आ जाता है। तो यहाँ पर 32 का पूरा फैक्टराइज हो जाता है इस फॉर्म में। आंसर आपको कितना लिखना है, इतना, और ये साइड में बनाओगे। ओके, ये फर्स्ट सम था इसलिए ऐसा कर दिया था। ओके, सीधे सेकंड सम। सेकंड क्वेश्चन इज 57। अच्छे से ध्यान दोगे तो 57 का जो फैक्टराइजेशन पॉइंट्स है, तो 57 एक ही टेबल में आता है, वो है 19 3 जा एंड 3 1 जा, 19 3 जा 57, दैट्स इट। इसके बाद इसको सॉल्व नहीं होता। क्लियर, तो आप लोग इसके आंसर में क्या लिखोगे, 19 इंटू 3, दैट्स इट, ये भी सॉल्व हो गया। इजी था, ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं था। थर्ड क्वेश्चन इज 23। लेट मी मेक यू श्योर कि 23 इज अ प्राइम नंबर जो बस खुद ही के टेबल में आता है। तो इसका आंसर इटसेल्फ 23 इंटू 1 है, या फिर आप लोग 23 भी इसको लिख सकते हो, या फिर ऐसे फॉर्म करोगे तो 23 1 जा 23, दैट्स इट, ये यहाँ पे हो जाता है सॉल्व। ओके, तो दिस आर द 3 क्वेश्चंस जो मैंने अभी सिखाए। चलो आगे करते हैं इन सम्स को। सो लेट अस स्टार्ट विद द फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन इज व्हाट, 150। तो 150 का डायरेक्ट फैक्टर मैं बताता हूं, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, ये मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं। इसको आप लोग कैसे सॉल्व करोगे, 150 को कैसे, 5 30 जा 5 6 जा 30, 5 3 जा 15 0, 5 6 जा 30, 3 2 जा 6, 2 1 जा 2, आ गया, सेम आया, बस आगे पीछे हो गया, बट बाकी सब सेम है। तो इस वे में आपको ये सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन 2 1 6, क्या दिया हुआ है,
216, याद रखो 216 का है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, कैसे आएगा? पहले मैं 3 के टेबल से ले लेता हूं। 3 7 सा 21, 3 7 सा 21, 3 2 सा 6, दैट्स इट, ये हो गया। उसके बाद 3 2 सा 6, 3 2 सा 6, 1 कैरी, 3 4 सा 12, ये भी हो गया। उसके बाद 3 8 सा 24, 3 8 सा 24, ये भी कैरी आउट। उसके बाद 2 4 सा 8, 2 2 सा 4, 2 1 सा 2, क्या मिला? 3 इंटू 3 इंटू 3, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। दिख रहा है किस वे में गया पूरा सम? देखा, इजी वे में है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। वी हैव द 6th क्वेश्चन 208। लेट अस गो फॉर 208। 208 का आंसर है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 13। ये तो डायरेक्टली मैं सॉल्व कर सकता हूँ इसलिए, पर आप लोग किस वे में सॉल्व करोगे देखो पहले। 208 है, 2 1 ज़ा 2 0, 2 4 ज़ा 8, ओके। 2 1 ज़ा 2, 2 0 और फिर 8 हो गया, ओके। वैसे 2 10 ज़ा 20 भी लिख सकते हो और डायरेक्टली सॉल्व भी कर सकते हो। अब क्या मिला? 2 5 ज़ा 10, 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4, फिर वापस 2 2 ज़ा 4 हो गया, 1 कैरी, 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4, 1 कैरी, 2 6 ज़ा 12, ओके। 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, क्या बचा? 13, 13 1 ज़ा 13, दैट्स इट, ये भी हो गया सॉल्व। कुछ हार्ड है? कुछ नहीं है भाई, एकदम 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 13 आ गया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 13, दैट्स इट। ये इस वे में आपको फैक्टर्स को लेके चले जाना है और आपके पूरे सम्स हो गए सॉल्व, ओके। आगे के सम्स देखते हैं। सो वी हैव मोर क्वेश्चंस हियर। इनमें से मैं आपको 2 क्वेश्चन होमवर्क में दे रहा हूँ। द क्वेश्चन इज 7th क्वेश्चन एंड द 8th क्वेश्चन। 7th और 8th क्वेश्चन आप लोग करोगे होमवर्क में। 6 क्वेश्चन सॉल्व किए थे, 7th 8th होमवर्क। 2 क्वेश्चन थोड़े बड़े वो मैं कर देता हूँ, वो डायरेक्टली हो जाएंगे, ज़्यादा हार्ड नहीं है इसमें, ओके। एक ही टेबल में आते हैं दोनों। फर्स्ट क्या क्वेश्चन है? 377, तो 13 29 सा 377 हो जाता है डायरेक्ट। आप लोग को मल्टीप्लाई करना है इस वे में, 29 इंटू 13, 9 3 ज़ा 27, 3 2 ज़ा 6, 7 8, 9 1 ज़ा 9, 2 1 ज़ा 2, आ गया 377। यहाँ पे आप लोग 29 1 ज़ा भी कर सकते हो, डेट्स इट, कंप्लीट हो जाएगा। तो ये इसका फैक्टर हो गया, ओके। सेकेंडली 559, 559 है, ये आता है आपके 13 के टेबल में आता है, ये भी शायद 13 इंटू 53, 53 में करोगे तो क्या होता है 3। देखो कभी कभी ऐसे बड़े नंबर्स आएंगे तो यू ट्राई टू मल्टीप्लाई डायरेक्टली, ओके। तो क्या होता है 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, 5 3 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5 1 6, कितना होता है देख लो, 9 8 6 89, नहीं हो रहा है ये, तो चलो और कम नंबर ले लेंगे। देखो 53 से किया, अब मैं काम करता हूँ किससे लेता हूँ, 43 से ले लेता हूँ। तो क्या आएगा 3 3 ज़ा 9। मेक श्योर कि देखो ये अपने को आना चाहिए पीछे, तो इसमें 3 मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आएगा 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, 4 1 ज़ा 4 5, 9 5 5 आ गया 599। तो 13 इंटू 43, 43 इंटू 1, तो इसका आंसर आप लोग क्या लिखोगे 13 इंटू 29, और इसका आंसर आप लिखोगे 13 इंटू 41, दैट्स इट। यहाँ पे ये वाला एक्सरसाइज प्रैक्टिस सेट हो जाता है कंप्लीट। आप लोग करोगे 7th और 8th क्वेश्चन को एज इन होमवर्क में कर लोगे, ओके, और ये सब हो जाता है। इसके बाद वाले एक्सरसाइज पे आ जाएंगे हम लोग। सो गाइस, नाउ लेट अस स्टडी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड और GCD, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। दोनों एक ही टर्म होते हैं, सेम होते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा ये निकालते कैसे। कुछ एग्जांपल्स हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे। प्रैक्टिस सेट 12 पूरा का पूरा उसी के ऊपर बेस्ड है, तो वी विल डील विथ सम ऑफ द एग्जांपल्स। You do what? You have to try the practice set 12 on your own. Okay. So let us go now. We have one question now. Let us go for an example. Prime factor method. Using a prime factor method. What we? So let us start using the prime factor method.
वी हैव टू फाइंड द HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फॉर अ फैक्टर। एक ऐसा भी टाइम आएगा जहां पर फैक्टर्स में आपको हाईएस्ट कॉमन मिलेगा नहीं, कॉमन नहीं मिलेगा, तो उसका आंसर क्या होगा? 1। उसका आंसर हो जाएगा 1। तो चलो लेट अस टेक अ स्मॉल एग्जांपल नाउ। सी, वी हैव अ फैक्टर नंबर, फाइंड HCF, फाइंड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 24 एंड 32 बाय, कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं हम लोग? प्राइम फैक्टर मेथड। प्राइम फैक्टर मेथड को यूज करके हम लोग कर रहे हैं। तो सेम होने वाला है जो हम लोग ने पहले किया था। मैं आपको बस बता रहा हूं कि किस वे में सॉल्व करेंगे। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, दैट्स इट। क्या मिला इसका आंसर हम लोग को? 24 का आंसर मिल गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। 32 का निकालते चलो। 2 16 जा, 2 8 जा, 2 4 जा, 2 2 जा, 2 इंटू 1। तो इसमें हम लोग को क्या मिला? देखो 32 का हम लोग को मिला 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। We got it, what we get? 2 into 2 into 2 into 3, 32, 2 into 2 into 2 into 2 into 2। Let us find common। कॉमन देखते आ जाओ यहाँ पर। पहला कॉमन है यहाँ पे ये 2 और ये 2। सेकेंड कॉमन है ये 2, ये 2। थर्ड कॉमन है ये 2, ये 2। इससे कोई बड़ा नंबर तो हमको दिख रहा नहीं क्योंकि इधर 3 है, बट वहां पे 3 नहीं है। तो हाईएस्ट कॉमन में 1 2 3, यहाँ पे ये 3 मिले और यहाँ पे ये 3 मिले। तो HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो मिला वो है 2 इंटू 2 इंटू 2, डेट इज 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। क्या मिला? 8। तो आंसर क्या लिखोगे? द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज 8। दैट्स इट। आ गया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या करना था? दोनों को बस ओपन करना था, जो मिल गया उसको यूज करके हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल लेना था। तो चलो एक और एग्जांपल कर लेते। सो लेट अस फाइंड मोर एग्जांपल्स। वी हैव फाइंड द HCF ऑफ 10 12 15 यूजिंग प्राइम फैक्टर मेथड। तो वापस से वही काम करेंगे, चलो लग जाओ काम पे। तो 10 का अगर मैं ढूंढूंगा तो क्या आएगा? 2 5 जा 10, 5 1 जा 5। क्या मिला? 2 इंटू 5। 12 का क्या मिलेगा? 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। क्या मिला 12 का? 2 इंटू 2 इंटू 3। लेट अस गो फॉर 15 नाउ। 5 3 जा 15, 3 1 जा 3। क्या मिला? 3 इंटू 5 या 5 इंटू 3। क्या कॉमन है? यहाँ पे 2 है पर यहाँ पे नहीं है, तो ये 2 भी इम्पॉसिबल पे हो गया। 5 इसके पास और इसके पास है पर बीच में नहीं है। 3 इसके पास और इसके पास है पर इसके पास नहीं है। मतलब ऐसे कंडीशन में ना इसके पास कुछ कॉमन है, ना इसके पास और इसके पास, तीनों में कुछ कॉमन बैठता नहीं है। तो मैंने आपको बोला था जब कोई भी कॉमन नहीं बैठेगा तो उसका कॉमन डिवाइजर होगा 1। तो कॉमन डिवाइजर 1 होने के वजह से इसका आंसर क्या आता है? द HCF इज 1। इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का आंसर आता है 1 और कुछ भी नहीं। ओके, क्योंकि उसमें कॉमन डिवाइजर 1 मिला, क्योंकि बाकी कोई कॉमन यहाँ पे है ही नहीं। दैट्स इट। ये वाला एग्जांपल एक बता रहा था मैं। वी हैव एन अनदर एग्जांपल 60। 60 क्या करेंगे फटाफट, चलो। 2 3 जा 6, 0, 2 15 जा 30, 5 3 जा 15, 3 1 जा 3। ये हो गया। 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, 20 इंटू 3 इज
60। 12 का कर लेते, 12 का किया ही था हम लोग ने यहाँ पे पहले से, 2 इंटू 2 इंटू 3 ये यूज़ कर लेते डायरेक्टली। 36 का एक कर लेते, सी हियर 2 18 जा, 2 9 जा, 3 3 जा, 3 1 जा। तो यहाँ पे क्या मिला इसका कॉमन फैक्टर। तो चलो यहाँ पर आ जाओ तुम लोग, यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ इस पार्ट पे। तो क्या क्या है मेरे पास, 60 का, फॉर 60 आई हैव 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 3, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 3। फॉर 12 आई हैव 2 इंटू 2 इंटू 3। फॉर 36 आई हैव 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। मैंने सबका यहाँ पर निकाल दिया, 12 का था पहले से, उसी को यूज किया। सो व्हाट आई हैव इज कॉमन 2 2 2 2 2 2 एंड यू कैन सी 3 3 3। यहाँ पे इतने चीजें मेरे को कॉमन मिल गया। सो व्हाट इज द HCF आई गॉट इज 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 2 3 2 2 3 2 2 3, यही मिला। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। सो द HCF आई गेट इज 12। तो यहां से आपको प्राइम फैक्टर मेथड को यूज करके कैसे आंसर निकालना है वो आपको समझ गया। पूरा का पूरा आंसर आपके सामने है। द सेम वे यू हैव टू डू लाइक दिस, और यू कैन ट्राई सॉल्विंग प्रैक्टिस सेट 12। ऑल द एग्जाम्पल्स आर बेस्ड ऑन द सेम, जितने भी क्वेश्चन है सब इसी एग्जाम्पल्स पर बेस्ड है। ओके, तो आप लोग इसको करोगे, HCF एक नोटबुक लोगे, उसके ऊपर अच्छे से टॉपिक डालोगे, HCF का फुल फॉर्म, GCD का फुल फॉर्म, LCM का फुल फॉर्म अच्छे से लिखोगे, सो ऑन प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर दोगे। एक्सरसाइज जो आपका प्रैक्टिस सेट 10 था उसको सॉल्व करोगे, 11 को अच्छे से सॉल्व करोगे, और ये कुछ एग्जाम्पल्स थे उनमें डाल दोगे। ओके, तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में आगे के प्रैक्टिस सेट पे वर्क करेंगे। टिल देन स्टे सेफ, स्टे होम, थैंक्स फॉर वॉचिंग।